बुजुर्गों, अपना क्रोध एकदम बंद कर दो, क्योंकि बूढ़े आदमी का क्रोध कोई भी पसंद नहीं करता। जवान अपना क्रोध थोड़ा मंद कर ले तो चल जाएगा, लेकिन बुजुर्ग को अपना क्रोध थोड़ा मंद नहीं, पूरा बंद करना होगा। जवानी में तो फिर भी क्रोध की कीमत होती है। जो कमाता है, घर का खर्च चलाता है, लोग उसका क्रोध भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो ना कमाता है और बैठे बैठे खाता है, फिर भी गुर्राता है, उसका क्रोध कोई पसंद नहीं करता। बूढ़े आदमी के क्रोध की कीमत कुत्ते जैसी होती है। लोग कहते हैं, बुढ़े की तो भौंकने की आदत ही पड़ गई है, भौंकने दो। अपने बच्चों की तुलना औरों के बच्चों से मत करिए, और ना ही उन्हें औरों के बच्चों जैसा बनने के लिए कहिए। इससे उन्हें चिढ़ होती है और वे तनावग्रस्त हो जाते हैं। यदि आप अपने बच्चे की तुलना उसके दोस्त से करेंगे, तो कल्पना कीजिए क्या होगा यदि वह भी आपकी तुलना अपने दोस्त के पिता से करने लगे। बच्चों को तुलना की तुला में तौलना उनकी नैसर्गिक प्रतिभा की हत्या करना है। बच्चों से सिर्फ इतना ही कहें, बेटे, हटके किया हटके दिया दुनिया हमेशा याद रखती है। सर्दी में नहाने में, कर्ज के चुकाने में शुरू में थोड़ा दुख तो होता है, मगर बाद में बहुत आराम मिलता है। जहर खाकर मरने में, विषय भोग करने में और शराब का प्याला भरने में शुरू में थोड़ा सुख तो होता है, मगर बाद में बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। तपस्या और वेश्या दोनों भी ऐसे ही कर्म हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तपस्या का आदि कटु लेकिन अंत स्वर्ग होता है, जबकि वेश्या का आदि मधुर लेकिन अंत नरक होता है। पहले के लोग घड़ी नहीं पहनते थे, इसके बावजूद उनका जीवन समयबद्ध था। उनका सोना जागना, खाना पीना सब कुछ समय पर होता था। इसके विपरीत आज हर घर और हर हाथ में घड़ी है, बावजूद इसके आदमी की दिनचर्या एकदम अस्त व्यस्त है। आज आदमी की कलाई में बंधी घड़ी महज शोभा की वस्तु बनकर रह गई है, जबकि घड़ी आदमी को घड़ी घड़ी चेताती है कि जिंदगी घड़ी दो घड़ी से ज्यादा नहीं है। अतः तू शांतचित हो, घड़ी भर बैठकर प्रभु का स्मरण कर ले, वरना हाथ की घड़ी हाथ में बंधी रह जाएगी और जीवन की घड़ी बंद हो जाएगी। 8 साल और 7 साल की उम्र में घर छोड़ देना इस देश की पुरानी परंपरा रही है। इधर जब बच्चा 8 साल का होता था तो विद्या अध्ययन के लिए घर छोड़कर गुरुकुल चला जाता था, और उधर जब व्यक्ति 60 साल का होता था तो घर छोड़कर संन्यास आश्रम ले लेता था। मेरा निवेदन तो केवल इतना सा है कि 60 साल में घर भले न छोड़ो, पर कम से कम अधिकार का सुख तो छोड़ ही देना। मुझे क्यों नहीं पूछा, ऐसा भाव छोड़ देना। अपने बेटे बहू से कहना, अब तुम ही इस घर के मालिक हो, हम तो बस मेहमान हैं। अब तुम अपने ढंग से जियो, अपने ढंग से रहो। दुनिया में कुछ चीजें जल्दी उग जाती हैं, मगर कुछ चीजें समय मांगती हैं। अगर गाजर घास उगाना है तो 2-4 दिन बहुत हैं। मौसमी फूल उगाने हैं तो 2-4 दिन से काम नहीं चलेगा, 2-4 सप्ताह चाहिए। और अगर ऐसे वृक्ष उगाने हैं जो सैकड़ों साल तक रहें और जिनके नीचे हजारों लाखों लोगों को विश्राम मिले, तो ऐसे वृक्ष 2-4 सप्ताह में उगने वाले नहीं हैं। ऐसे वृक्षों को उगाने में पूरा जीवन लग जाता है, और कभी कभी तो जीवन भी कम पड़ जाता है। स्वर्ग, मोक्ष और परमात्मा के वृक्ष ऐसे ही वृक्ष हैं। अगर आप टाल मटोल करने में माहिर हैं, तो जाहिर है कि आप खुद ही अपने दुश्मन हैं। आप खुद अपनी ही तरक्की से जलते हैं, तभी तो तरक्की से बचने के लिए टाल मटोल करते हैं। किसी भी अच्छे काम को कल पर मत टालिए, इसमें नुकसान आखिर आपका ही होगा। कल का काम आज और आज का काम अभी कर डालिए, पता नहीं कल क्या होगा। और अगर हर काम को कल पर टाला तो पता है कल क्या होगा, बहुत बुरा। जैन धर्म दुनिया का सबसे परिपक्व और सर्वश्रेष्ठ धर्म है, लेकिन इसके अनुयायी जैन अपने धर्म के आचरण में अभी कच्चे हैं। जैन धर्म में पाठ अपरिग्रह का है, लेकिन ठाठ परिग्रह का है। श्रमण संस्कृति आज वाणिज्य संस्कृति बन गई है। महावीर नग्न खड़े हैं, और आश्चर्य है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़े की दुकान महावीर के अनुयायी जैनियों की हैं।
महावीर के तन पर वस्त्र की एक चिंदी तक नहीं थी और हम हैं कि महावीर वस्त्र भंडार चला रहे हैं। हम दोहरा जीवन जी रहे हैं, एकांत में खाने में शराब और समाज में पानी छानकर पी रहे हैं। पत्नी ने पूछा, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? पति ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा, वह तो ठीक है, मगर कल्पना करो मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? पति ने कहा, क्या करूंगा, मैं तो बस पागल हो जाऊंगा। पत्नी बोली, सच? पति बोला, बिल्कुल सच। पत्नी ने खुश होकर पूछा, तो इसका मतलब तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? पति मुस्कुराया और बोला, अब पागल आदमी का क्या भरोसा, वह तो कुछ भी कर सकता है, इसी का नाम संसार है। सत्य और ईमान का रास्ता स्वर्ग में जाकर खत्म होता है। दुर्भाग्य है कि आज सत्यवादियों और ईमानदारों का अकाल सा पड़ गया है। क्योंकि अब लोगों का विश्वास है कि अब ईमानदारी के दिन लद गए हैं। वे तर्क देते हैं कि देखो, टेढ़े मेढ़े वृक्षों को यहाँ कोई नहीं छेड़ता और सीधे सपाट वृक्ष हमेशा ही काटे जाते हैं। मेरा कहना है, सच्चाई के दिन कभी नहीं लगते। कीमती फर्नीचर हमेशा सीधी सपाट लकड़ी का ही बनता है। टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ हमेशा चूल्हे में जलाने के काम आती हैं।